से गिरिराज जी को गोद में ले लिया। द्रोणाचल की आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे थे कि गिरिराज जी अभी हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे थे, अब ऋषि ले जा रहे हैं। दाहिने हाथ पर रखकर पुलस्त मुनि अपने तेज बल से बहुत आराम मुद्रा में शहर में चलते चलते ब्रज 84 कोष के अंदर प्रवेश किया। गोवर्धन गिरिराज जी ने सोचा मेरा तो घर आ गया, और ये महात्मा बड़े तपस्वी हैं, बड़े तेजस्वी हैं, अब मुझे अपने घर में रुकना है, मुझे जाना नहीं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मेरे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ मेरे में खेलेंगे, मेरे ही समीप दान लीला मान लीला आदि बड़ी पावन प्रेममयी लीलाएं प्रभु करेंगे, मुझे अन्यत्र नहीं जाना, ब्रजभूमि से एक कदम बाहर नहीं जाना। इसलिए निषेध किया गया है गिरिराज जी की शिला को कोई भी कभी भूल से भी उठाकर ब्रज से बाहर न ले जाए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। प्राय लोग ऐसी गलती कर देते हैं कि हम अपनी सेवा में विराजमान करने के लिए गिरिराज जी को बाहर नहीं, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही बाहर नहीं ले जा सकते। आप अगर ले गए हो तो अपराध मोचन के लिए तत्काल गिरिराज जी में आके पधरा दो और क्षमा मांगो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, आपके लिए मंगलकारी नहीं होगा गिरिराज जी को यहां से ले जाना। इस ब्रजभूमि को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। श्री प्रियाजू और श्री लालजू मेरी तलहटी में खेलेंगे, मेरे ऊपर खेलेंगे, ये सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैं उत्तम दर्शन करूंगा दोनों का, राधा कृष्ण का। नहीं, मैं ब्रजभूमि से बाहर नहीं जा सकता। मन ही मन ऐसा दृढ़ निश्चय कर अपना असली भार बढ़ाना शुरू किया गिरिराज जी ने। गिरिराज जी चाहते थे कि हमें उठा लो और ब्रज तक ले चलो, फिर हम दिखाएं तो हमें क्या। इतना भार बढ़ा कि एक कदम चलना मुनि के लिए दुर्लभ हो गया। बार बार याद करते हैं कि मेरी प्रतिज्ञा थी कि अगर मैं बीच में रख दिया तो गिरिराज की प्रतिज्ञा थी कि उठा नहीं, मुझे तो काशी तक ले जाना, रखना नहीं, रख दिया तो गिरिराज जी ने कहा था एक कदम चलना भारी पड़ रहा है। और इतनी जोर की लघु शंका का वेग आया कि तो रखना पड़ेगा। अब गिरिराज जी लिए लघु शंका थोड़ी होगी, दो बातें एक साथ हुई, भारी लघु शंका का वेग और गिरिराज जी अपने असली जो सामर्थ्य है वो भारी वजन, भारी भार से पीड़ित और लघु शंका पर छूटने वाली है। अब तो ऋषि है, अब ऐसे थोड़ी कोई ग्रामीण होकर ऐसे खड़े खड़े लघु शंका, एक लघु शंका की पद्धति है ये, जो जैसे खड़े खड़े वो सब चिट्ठी पढ़ दिया, तो तुमको ज्ञान ही नहीं है। उसी हाथ से लघु शंका का क्षेत्र स्पर्श करते उसी हाथ, हाँ पहले बहुत सावधानी पूर्वक, यदि आपकी गांठें दर्द करती हैं तो खड़े होने वाली लघु शंका की आजकल सुविधाएं, उसको बहुत और पवित्र अंग करते हुए, हाथ पवित्र करते हुए, कुल्ला करके, आचमन करके, ऐसे ऐसे थोड़ी कि ऐसे पशुवत लघु शंका की ओर चल दिए। प्राय अब इन पवित्रताओं का ध्यान ही नहीं रखा जाता, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती। शोचाचार बुद्धि को पवित्र करता है। अब ऋषि ने विचार किया कि ये तो एक क्षण भी हम नहीं रह सकते लघु शंका के बिना, अब जो होगा सो देखा जाएगा। क्योंकि लघु शंका इतनी वेग में, वजन इतना बढ़ गया, जहां महाराज विराजमान है गिरिराज वही पधरा दिया। लघु शंका से निवृत्त हुए और स्नान किया, क्योंकि गिरिराज जी को ले जाना है, बड़े पवित्र, तभी तो इतना तेज और तप है। सच्ची बात, अगर आप शरीर पवित्र रखेंगे, शौचाचार का नियम रखेंगे तो आप में शक्ति आएगी। आप अपवित्र मुंह, अपवित्र शरीर, गंदे विचार, गंदी चेष्टाएं, पशुवत आचरण, पवित्र होकर के निवृत्त हो गए। गिरिराज जी से कहा चलो उठो। गिरिराज जी इतने महान भारी भार से युक्त हो गए कि जो यहां तक उठा के लाए थे, एक हाथ से ऐसे उठाया, गोद में लाए थे, दोनों हाथ लगा के पूरे तप का संकल्प करके हिला भी नहीं पाए गिरिराज जी को, तृण भर खिसका नहीं पाए। पुलस्त ऋषि ने ये क्या हो रहा है, फिर पूरा पावर लगाया घुटने के बल बैठकर गिरिराज जी को उठाने का, पूरी शक्ति, पूरा प्रयास, पूरा तप, पूरा संकल्प, एक अंगुल भी टस से मत नहीं। पुलस्त जो शार्दुला, ये मुनियों के शिरोमणि है, कहा उठो गिरिराज, ये तुम्हारा स्वभाव ठीक नहीं कि तुम अपना वजन बढ़ा रहे हो। माना कि तुमने शर्त की थी, लेकिन तुम्हारी शर्त से हमारी प्रतिज्ञा श्रेष्ठ है। मैं तुम्हें काशी ले चलूंगा, मेरा अभिप्राय जानते हो। क्रोधित होकर बोले मेरी गोद में शहर में उठो। गिरिराज जी ने कहा क्रोधित मत होइए, आपने वादा किया था कि काशी के सिवा बीच में कहीं रखेंगे नहीं, और हमारी शर्त हुई थी जहां रख दोगे वहां से मैं उठूंगा नहीं, तो आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी है, मैं अपनी प्रतिज्ञा में हूं। मुनि श्रेष्ठ पुलस्त क्रोध से कांप उठे, उठ भड़कने लगे। फिर एक बार जबरदस्ती प्रयास किया गिरिराज गोवर्धन को उठाने का, असफल हुए। तो कहा गिरिराज तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर मैं ढिठाई देख रहा हूं, मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं होने दे रहे, इसलिए मैं साथ देता हूं तुम्हें, तुम प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होते जाओगे। गिरिराज का स्वीकार है, जाऊंगा नहीं। मतलब ये ब्रज क्षेत्र ऐसा है कि सांप भी मिले तो भी नहीं छोड़ना है, बहुत दुर्लभ है ब्रजवास। आप अमेरिका जाइए कोई परेशानी नहीं, विदेश जाइए कोई परेशानी घर वालों को नहीं होगी, लेकिन ब्रजवास तो कितने ऐसे जनों ने आके बताया कि हमारे घर वाले कितने मर जाएंगे अगर आप ब्रज गए, वृंदावन वास किए तो मैं भाई 21 पीढ़ियां तर जाएंगी। अगर कोई ऐसा सौभाग्यशाली, सबके अंदर थोड़ी भाव बन पाता है, कहते सब ब्रज में वास कर ले, किसकी सामर्थ्य है, सब भजन कर ले, किसकी सामर्थ्य है, सब जीवन मुक्त हो जाएंगे, सृष्टि कैसे चलेगी। अरे एक विकार को तो संभाल के दिखा, जीवन मुक्त होना तो बहुत बड़ी बात रही। अरे एक घंटे किसी एक मंत्र, एक नाम में मन को लगा के दिखा, प्रेमावस्था तो बात बहुत दूर की रही। ब्रज 84 कोष में बड़े भाग्यशाली पूरी सृष्टि में कितने लोग हैं, अंगुली में गिन सकते हो। एक हाथ की जितने दीमक है ना, दीमक अनंत जीव से भरे पड़े हैं, उनमें से कितने मनुष्य हैं, मनुष्यों में से कितने ऐसे प्रांत हैं जो ब्रजधाम वृंदावन धाम जीवन में न सुन पाएंगे और न बोल पाएंगे। फिर यहाँ वास मानो बाजी जीत गए, लाडली लाल ने हमें ब्रजवासी बनाया, वृंदावनवासी बनाया। अगर अपराध न बने तो वास मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावनी प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद कर ले। रोज आप वृंदावन की महिमा सुनते हैं, वास मात्र से भगवत प्राप्ति, पर अपराध न बने इसलिए बताया गया ऐसी पद्धति से रहो, नहीं तो अपराध बन जाएंगे। पुलस्त जी ने साफ दे दिया, एक एक तिल रोज घटोगे। यद्यपि गिरिराज जी का स्वरूप 8 योजन लंबा, 2 योजन ऊंचा, 5 योजन चौड़ा, अब आप दर्शन कीजिए, तब से अब तक गिरिराज जी रोज घट रहे हैं। नाराज होकर पुलस्त जी चले गए। उसी दिन से गिरिराज गोवर्धन ऋषि का साफ स्वीकार करके तिल तिल भर रोज कम होते जा रहे हैं। जब तक भूतल पर भागीरथी गंगा और प्रभु गोवर्धन गिरिराज विराजमान है, तब तक जीवों का कल्याण होता ही रहेगा।
ऐसे महात्मा प्रकट होते रहेंगे, ऐसे भक्त प्रकट होते रहेंगे जो भगवत प्राप्ति करेंगे और दूसरों को भी भगवत प्राप्ति का बल प्रदान करेंगे। जिस दिन इस भूतल से भागीरथी गंगा और गिरिराज जी अंतर ध्यान हो गए तो कलयुग का प्रचंड तांडव प्रारंभ हो जाएगा, उस कोटि का जिसमें सर्वनाश महापाप ही होगा। भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कलिकाल बिहाल के मनुजा ने माने को अनुजा तनुजा। मानो गिरिराज जी और भागीरथी गंगा कलयुग के प्रभाव को रोके हुए हैं। श्री गिरिराज गोवर्धन तब से हमारे ब्रजमंडल में विराजमान है, सबका मंगल परम सुख करने के लिए। भगवान का